हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिन है संडे और सुबह सुबह का टाइम है और लगभग 9 बजे का टाइम है और मैं करने लगी हूँ सुबह की जो क्लीनिंग होती है वो। तो संडे का दिन है तो यहाँ पर देख सकती हो आप आदि कैसे सोया हुआ है। तो इस समय संडे और मंडे क्या बच्चों की छुट्टी चल रही है, सारे दिन एक से ही हैं। अब हस्बैंड हस्बैंड को तो ऑफिस जाना होता है लेकिन बच्चे तो आराम से सोते हैं और बच्चों की तो छुट्टियों में ऐस ही ऐस कट रही है। तो बस आदि जो है सोया पड़ा हुआ है और मैं बार बार उसको बोल रही हूँ कि उठ जा। और देख सकते हो आप वो कैसे करवट बदल बदल कर सो रहा है। और बस यहाँ पर करने लगी हूँ मैं सारी साफ सफाई। और इस डोर पे लगे हुए थे कुछ निशान, स्पॉट्स लगे हुए थे, क्योंकि आंगन की तरफ इसको बंद करते हैं तो कभी कभी बारिश वगैरह आ जाती है तो स्पॉट से लग जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे हाथ भी दरवाज़ों पर लग जाते हैं तो निशान उस पर पड़ जाते हैं। तो बस यहाँ पर मुझे क्लीनिंग करते समय बस इस पर कुछ दिखा के दरवाज़ा गंदा हो रहा है तो बस हैंड टू हैंड मैंने सोचा कि ला इस डोर को भी मैं क्लीन कर दूँ। तो क्या होता है कि जिस चीज़ मेरा क्या होता है कि हमेशा मेरे को जो चीज़ दिख जाती है गंदी तो मैं उसे हैंड टू हैंड साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बात का मैं कोई चक्कर नहीं छोड़ती। मुझे जैसे ही तो इधर देख रहे हैं ये बिजली का बिल कितना आया हुआ है तो यहाँ पर ये बस चेक कर ले रहे हैं बिजली के बिल को। और मैं बस लगी हुई हूँ अपनी साफ़ सफाई में। और जब तक मैं अपनी सारी चीज़ों को एक एक सामान हटाकर एक एक चीज़ को साफ़ नहीं कर लेती मुझे ना सुकून नहीं मिलता। जब तक अपनी सारे सामान को मैं एक एक चीज़ को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ तो तभी मुझे सुकून मिलता है। तो बस यहाँ पर चेयर्स वगैरह खिसका कर मैं अच्छे से सारी चीज़ों को पोंछ दूँगी। और इधर आ गई हूँ मैं सेंटर टेबल को साफ़ करने के लिए, क्योंकि ये कांच की है तो क्या होता है इस पर धूल थोड़ी सी भी आ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा दिखने लगती है तो फिर वो अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर बस मैं इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो मेरी हमेशा इतनी क्लीनिंग तो हमेशा की रहती है, डेली की रहती है इन सारी चीज़ों को झाड़ना। कभी कभी होता है कि मुझे अगर एक्स्ट्रा चीज़ें दिखती हैं तो मैं उन्हें भी लगे हाथ कर देती हूँ। क्योंकि बात का क्या होता है कि कभी कभी होता है ना कि हम सोचते हैं कि चलो इसको बाद में कर लेंगे। तो क्या होता है कि फिर बाद में कभी कभी हम भूल जाते हैं और फिर जब हमारी नज़र उस पर पड़ती है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। और अक्सर फिर बाद के लिए जो चीज़ हम छोड़ते हैं तो वो अक्सर रह ही जाती है तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। इसलिए मुझे जो चीज़ दिखती है कि मुझे इसको क्लीन करना है तो मैं उसे हाथ के हाथ ही क्लीन कर देती हूँ। तो बस सारी क्लीनिंग करने के बाद यहाँ पर करने लगी हूँ मैं झाड़ू। अगर हम हाथ के हाथ चीज़ों को साफ़ करते जाते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारे लिए फिर बाद के लिए जो काम बचते हैं ना वो फिर हमारे लिए ज़्यादा नहीं बचते। कभी कभी क्या होता है कि हम बाद के लिए कामों को छोड़ते रहते हैं तो फिर जब हम क्लीन करने की बारी आती है तो एक साथ हमारे ऊपर बहुत सारा काम आ जाता है तो फिर हमें उससे इरिटेशन होती होने लगती है और फिर गुस्सा भी आने लगता है कि हम एक साथ किस किस चीज़ को करें। तो अगर थोड़ा थोड़ा काम हम करते रहते हैं तो इससे फिर एक साथ काम हमारे ऊपर नहीं आता और काम भी कम रहता है। तो बस हाथ के हाथ मैं छोटी मोटी चीज़ों को साफ़ करती रहती हूँ। उन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान भी रखती हूँ, जैसे कि छोटी मोटी चीज़ें हो गई, टेबल हो गई, फ्रिज हो गया, इनके चिमनी हो गई। ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पर रोज़ धूल जमती है और रोज़ ही मुझे क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर अभी आ गई हूँ मैं रूम में और बेडशीट को चेंज करना था तो उसे मैंने हटा दिया है और यहाँ पर लगा दे रही हूँ मैं दूसरी धुली हुई बेडशीट। तो बस इधर अपने घर को नीट एंड क्लीन करने के लिए मैं हमेशा इन बातों का ध्यान रखती हूँ। हमेशा छोटी मोटी चीज़ों को हाथ के हाथ क्लीन करती रहती हूँ, जिससे मेरा घर जो है साफ़ सुथरा दिखता है।
सारी क्लीनिंग करने के बाद, साफ़ सफाई करने के बाद हम लोग बैठ गए हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। एक साथ काम करते हैं तो थोड़ी थकान सी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं लेकर आ गई हूँ चाय। तो अभी हम लोग पियेंगे थोड़ी देर चाय बैठकर। और क्योंकि आज संडे है तो इतना जल्दी जल्दी कुछ करने का वो नहीं होता कि जल्दी नहाना है, तो एक ही दिन तो मिलता है आराम करने के लिए कि क्योंकि डेली तो हमें जल्दी जल्दी सारे काम करने ही पड़ते हैं। तो संडे को ऐसा लगता है कि चलो थोड़ा रेस्ट कर करके काम कर लेंगे। तो बस यहाँ पर हम लोग पी रहे हैं चाय। और इधर देख सकते हो आप सिम्बा की शैतानियाँ। तो सिम्बा का क्या है कि अगर हम इसको थोड़ा भी इधर-उधर बाँध दें ना, तो ये बिल्कुल भी वहाँ बैठता नहीं है और भौंकने लगता है, चिल्लाने लगता है कि मुझे यहाँ से लेके जाओ। तो जहाँ पर हम लोग बैठे होंगे उसे भी वहीं बैठना होता है। अपने हाथ से अपने घर की सफाई करने के बाद जो सुकून मिलता है ना, उसकी तो बात ही अलग है। तो अभी हो गया है दोपहर का टाइम और आ गई हूँ मैं किचन में। तो लगी हूँ यहाँ पर आटा गूँथने के लिए, क्योंकि अभी सेकूँगी मैं रोटियाँ। सब्ज़ी जो है मैंने सुबह बना ली थी, मॉर्निंग में बनाया था मैंने। ब्रेकफ़ास्ट में बनाए थे जो नमकीन वाले जवे होते हैं वो। तो और सब्ज़ी भी सुबह बन गई थी, तो अभी बस यहाँ पर आटा गूँथ रही हूँ और सिर्फ़ रोटियाँ ही मैं सेकूँगी। तो संडे वाले दिन क्या होता है कि हमें एक्स्ट्रा काम भी कभी-कभी दिखाई पड़ जाते हैं कि जो हम कभी भूल जाते हैं करने के लिए। तो संडे वाले दिन ही ऐसा होता है कि चलो इस काम को हम संडे को कर लेंगे। तो संडे वाले दिन तो ऐसे ही होता है कि एक्स्ट्रा जो काम होते हैं हमारे वो निकल ही आते हैं। और बस यहाँ पर अभी सेकने लगी हूँ मैं रोटी। और क्योंकि आज संडे है तो सभी मैं हमेशा किचन में जो एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी रहती हैं तो उन्हें हाथ के हाथ उठाकर रखती रहती हूँ। इससे क्या होता है कि किचन एकदम मैसी मैसी नहीं लगती है। या फिर मैं सब्ज़ी वगैरह काटती हूँ तो हैंड टू हैंड उसको क्लीन करती रहती हूँ, किचन को भी मैं। स्लैब को भी हैंड टू हैंड क्लीन करती रहती हूँ और सामान जो भी स्लैब पर पड़े रहते हैं उन्हें भी मैं हैंड टू हैंड उठाकर रखती रहती हूँ। तो इधर ये गए थे मार्केट और वहाँ से लेकर आए थे आइसक्रीम। तो यहाँ पर खाना बनाते-बनाते कुछ ठंडा हो जाए गर्मी के साथ-साथ, तो यहाँ पर पहले ये मुझे खिला कर गए और फिर आ गया आदि। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ख़्याल रखें और अपने परिवार का भी ख़्याल रखें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।